1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी एवोल्यूशन की थ्योरी पब्लिश करी थी और इस थ्योरी ने साइकोलॉजी की एक नई ब्रांच को जन्म दिया जिसका नाम है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, जो हमारे बिहेवियर्स को एवोल्यूशन के बेसिस पर समझाती है। और आज हम इसी व्यू से ये जानने की कोशिश करेंगे कि लड़कों और लड़कियों में एग्जैक्टली कौन से साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं और दोनों जेंडर्स की अपने पार्टनर को चूज करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बॉयज एंड गर्ल्स के पर्सनैलिटी डिफरेंसेस को उनके बचपन में देखें तो उनमें यूजुअली ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, पर प्यूबर्टी के आसपास हार्मोनल चेंजेस की वजह से लड़के ज़्यादा हॉर्नी होने लग जाते हैं, उनका दिमाग सेक्सुअल थॉट से भर जाता है और टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ने लगती है। ये मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स एक लड़के को कुछ अचीव करने और हर सिचुएशन को डोमिनेट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। यही रीज़न है कि क्यों मेल टीनेजर्स इतने अग्रेसिव या एंटी सोशल होते हैं और क्यों वो इतने रिस्की बिहेवियर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी तरफ लड़कियों में प्यूबर्टी के टाइम नेगेटिव इमोशंस बढ़ने लग जाते हैं और वो उसके बाद पूरी ज़िंदगी लड़कों से ज़्यादा नेगेटिव रहती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि लड़कियों का नर्वस सिस्टम एक बच्चे की केयर करने के लिए बना होता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के शुरू के कुछ साल में हम काफ़ी कमज़ोर और नाजुक होते हैं और अगर एक माँ का दिमाग चिंता करने के लिए नहीं बना होता तो वो अपने बच्चे पर इतना ध्यान नहीं देती और उस बच्चे को हेल्दी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी अटेंशन और प्यार भी नहीं मिलता। लड़कियों के इसी ट्रेट की वजह से उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही लड़कियां लड़कों से ज़्यादा अग्रीएबल होती हैं क्योंकि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ ना होने की वजह से वो सब लोगों के साथ एक हेल्दी कनेक्शन रखना प्रेफर करती हैं ताकि ज़रूरत के टाइम पर वो दूसरों की मदद ले सकें और ताकि वो अपने बच्चों की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें। पर जहाँ लड़कियों का ये बिहेवियर स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, वहीं एक जॉब सेटिंग में यही सेम ट्रेट्स उन्हें टॉप पोजीशंस तक पहुंचने से रोकते हैं, क्योंकि किसी से भी compete करने के लिए आपको डिसएग्रीएबल और सेल्फिश होना ज़रूरी है। पर फीमेल्स अपने बच्चे के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए वायर्ड होती हैं और चांसेस हैं कि वो अपनी जॉब में भी हायर स्टेटस तक पहुंचने के लिए दूसरों से लड़ने के बजाय उनसे अच्छे रिलेशंस बनाए रखना प्रेफर करेंगी। ये फैक्ट हमें मेल्स और फीमेल्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता है, यानी मेल्स गैजेट्स और मशीन्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा लॉजिकल होते हैं और फीमेल्स लोगों में इंटरेस्ट दिखाती हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं। पर इसके बावजूद दोनों जेंडर्स का एवरेज IQ ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। हाउएवर, जब हम सबसे ज़्यादा IQ और सबसे कम IQ वाले लोगों को लेते हैं तो वो हमेशा मेल्स ही होते हैं। पर क्यों? इसका रीज़न है सेक्सुअल सिलेक्शन, जो बताता है कि कई फिजिकल, मेंटल या साइकोलॉजिकल ट्रेट्स इवॉल्व होते हैं जस्ट बिकॉज वो लोगों को उनके ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। अगर हम दोनों जेंडर्स की मेटिंग स्ट्रेटजीज को देखें तो दोनों जेंडर्स की ही अलग अलग हायरार्कीज या रैंक्स होती हैं और सबकॉन्शियसली हम ये जानते हैं कि हम इन हायरार्कीज में कहाँ स्टैंड करते हैं। फीमेल्स की हायरार्कीज मेनली ब्यूटी पर बेस्ड होती हैं और मेल्स की हायरार्कीज सक्सेस और स्किल्स पर, और जो ट्रेट्स मेल्स को सक्सेसफुल बनाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो है इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क। फीमेल्स ऐसे मेल्स को चूज करती हैं जो हायरार्की में उनके बराबर या फिर उनसे ऊपर होते हैं और मेल्स ऑब्वियसली उन लड़कियों को अपना पार्टनर बनाते हैं जो हायरार्की में उनके बराबर या फिर उनसे नीचे होती हैं। यही रीज़न है कि क्यों अलग अलग कल्चर्स में लड़कियां अपने से 4 से 5 साल बड़े मेल्स के साथ शादी करना प्रेफर करती हैं जो कि उनसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, क्योंकि अगर वो अपनी एज के लड़के के साथ शादी करें तो उनको उतने रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। ऐसे ये स्ट्रेटजी दोनों जेंडर्स के फेवर में काम करती है। लड़कियों को श्योरिटी मिल जाती है कि उन्हें और उनके बच्चों को खाने और शेल्टर की कमी नहीं होगी, और लड़कों को एक हेल्दी और यंग लड़की मिल जाती है जो हाईली फर्टाइल होती है। इस मेटिंग स्ट्रेटजी को बोला जाता है हाइपरगमी। ये हमें बताता है कि क्यों फीमेल्स इतनी चूजी होती हैं और वो मेल्स को आपस में compete करने देती हैं, और जो भी मेल हायरार्की के टॉप पर पहुंचता है उसके पास सबसे ज़्यादा लड़कियां आती हैं। पर इस स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम ये है
कि फीमेल्स सिर्फ हायर स्टेटस और हार्ड वर्किंग मेल्स के साथ ही सेटल करती हैं, जिसकी वजह से हायरार्की में सबसे नीचे रहने वाले मेल्स जिनके पास रिसोर्सेज, हेल्थ या स्किल्स नहीं होती, उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए कोई फीमेल मिलती ही नहीं है। इसी वजह से स्पीशीज को आगे बढ़ाते रहने के लिए नेचर मेल पॉपुलेशन को ज़्यादा डाइवर्स बनाती है, जिनमें कई मेल्स जीनियस निकलते हैं और कई इंटेलेक्चुअली वीक। सो एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि वो फीमेल्स की इंटेलिजेंट मेल्स के टुवर्ड्स प्रेफरेंस थी, जिसने हमें एक बंदर से इंसान बनाया। और इस लाखों सालों के एवोल्यूशन की वजह से मेल्स सिर्फ यही नहीं जानते कि इस टाइप की हायरार्कीज एग्जिस्ट करती हैं, बल्कि टाइम के साथ साथ हम और केपेबल होते जा रहे हैं ये फिगर आउट करने के लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हायरार्कीज के टॉप पर कैसे पहुँचें। और इंसानों में ये क्यूरियोसिटी हमेशा से रही है कि हम आगे कैसे बढ़ें और अगला स्टेप क्या है। यही वो क्वेश्चंस हैं जिन्होंने हमें एक स्टोरी सुनाने के केपेबल बनाया, क्योंकि जैसे जैसे हम इन हायरार्कीज को समझने के केपेबल बनने लगे, वैसे वैसे हम ऑब्जर्व करने लगे कि जो लोग इन हायरार्कीज के टॉप पर पहुंचते हैं वो कैसे होते हैं, और हम उनके बारे में स्टोरीज सुनाने लगे। और ऐसे जन्म हुआ एक हीरो और हीरोइन फिगर का, जिनके ऊपर मिथोलॉजिकल स्टोरीज लिखी गईं। और इन स्टोरीज में भी सबसे बड़ा हीरो वो होता है जो हायरार्कीज के टॉप पर चढ़ने में सबसे ज्यादा केपेबल होता है। यानी हमारी मेटिंग स्ट्रेटजीज सिर्फ जेनेटिक्स के बेसिस पर ही हमें हायरार्कीज को क्लाइम करना नहीं सिखाती, बल्कि इसके साथ ही हमारी स्टोरीज भी हमें इसी डायरेक्शन में पुश करती हैं। राम और सीता, शिव और पार्वती, आइसिस और ओसाइरिस, ये सब मिथोलॉजिकल फिगर्स और इनकी स्टोरीज हम इंसानों को समझाती हैं कि एक आइडियल मेल और फीमेल बनने का मतलब क्या होता है और कैसे किसी भी हायरार्की को क्लाइम करा जाता है। इस तरह से एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी सिर्फ हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर के बारे में ही नहीं, बल्कि हमारी हिस्ट्री के बारे में भी बताती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेल और फीमेल के डिफरेंसेस रहे हैं। लड़कियां अपने यूथ को प्रिजर्व करती हैं और अपने आप को हायरार्की में एक हायर पोजीशन पर रखती हैं ताकि वो एक हाई वैल्यू मेल को अट्रैक्ट कर सकें, और लड़के अलग अलग हायरार्कीज के टॉप पर पहुंचने के लिए मेहनत करते रहते हैं ताकि वो एक हाई वैल्यू मेल बन सकें और एक यंग और ब्यूटीफुल फीमेल के साथ मेट कर सकें। दोनों जेंडर्स की यही ड्राइव हमें हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करती रहती है।